मुस्तफा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुस्तफा, नहीं नहीं, तो ये बात है, ये सारा जाल आपने बिछाया ना मुझे जलील करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। मैं उसे यहाँ पे क्यों बुलाऊंगा? झूठ मत बोले मुझसे। आपने मुझसे बदला लेने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं ये सोच भी नहीं सकता। और अगर उसे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है तो उसे तुम पे यकीन होना चाहिए कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। सबीन, तुम कहती हो तो मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद मैं मजीद किसी भी चीज की तलबगार नहीं। आपने जो अंगारे मेरे कदमों में बिछाए हैं उसमें मुझे सारी जिंदगी तन्हा ही चलना पड़ेगा। वो अपने कमरे में क्या अपने घर में मौजूद नहीं है। वो इस वक्त अपने यार शाहजैन से मिलने गई है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मुस्तफा। आज तुम्हारी शादी है ज़बीन के साथ और तुम ये कह रहे हो कि मैं शादी नहीं कर सकता। होश में तो हो। यूं समझ लें कि आज ही होश में आया। बकवास बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। रात भर में ऐसा क्या हो गया कि तुमने शादी का फैसला बदल दिया है? इस शादी की तो जिद तुम ही ने की थी ना। जब वो कह रहा है कि उसने सबीन से शादी नहीं करनी तो आप बार बार इसरार क्यों कर रहे हैं? क्यों बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम चुप रहो। तुम तो अभी भी यही कहोगी क्योंकि तुम ये चाहती थी। क्या बात है इखलाक भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे होने वाले दामाद पे? मैं बताती हूं आपको सफदर भाई, मुस्तफा सबीन से शादी नहीं करना चाह रहा। क्या?
बेटा ये कोई मजाक है? मुस्तफा बेटा ये मजाक है ना? अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। एक बाप इस उम्र में ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटे। ये कोई मजाक नहीं है सफदर भाई, हकीकत है। मुस्तफा सबीन से शादी अब नहीं करेगा। क्यों भाभी, क्या हुआ है? सबीन से झगड़ा हुआ तुम्हारा मुस्तफा? अगर हुआ है तो चलो मेरे साथ, मैं सबीन से बात करता हूं, मैं तुम्हारी सुलह करवा लेता हूं बेटे। कोई झगड़ा नहीं हुआ है मेरा। बस ये समझ ले कि अब मैं सबीन से शादी नहीं कर सकता। और अगर हमारी शादी हो भी गई तो ये सिर्फ एक मुर्दा रिश्ते से बढ़ के और कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ तो बताओ बेटा, कोई वजह तो होगी। वजह आपको मैं बताती हूं। मैंने आपसे कहा था ना, हराफा का दूध पीने वाली एक ना एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी। हराफा पैसे के लिए ना बिके, ये कैसे हो सकता है? नफीसा बकवास बंद करो अपनी। चिल्लाइए मत अखलाक साहब। सच सुनने का हौसला रखिए। जानते हैं आप मेहंदी के बाद सबीन कहां गई थी? शाहजैन के पास। उसके साथ पूरी रात गुजार के आई है आपकी भतीजी। पर आपके बेटे ने ये प्यार भरी मुलाकात अपनी आंखों से खुद देखी। अब भी आप यही कहेंगे कि मेरी सोच गलत है? क्यों क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों? अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया अब्बा। आपकी सबीन ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरा यकीन करें अब्बा। मुस्तफा को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या ये सच है कि कल रात तुमने शाहजैन के साथ गुजारी है? बोलो, अपने बाप से झूठ मत बोलना। जी अब्बा, लेकिन अब्बा, अब्बा आगे प्लीज अब्बा, अब्बा मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते अब्बा। अब्बा कोई है?
अकेला कर दिया आपने। मैं क्या करूंगी आपके बगैर अब्बा? ऐसे कैसे हो गया अब्बा? हौसला करो सलीम, हौसला करो बच्चे, हौसला करो। एक ना एक दिन तो सभी के माँ बाप ने जाना होता है बेटा। ये ऊपर वाले की रजा है, इंसान का कोई बस नहीं चलता, कोई नहीं। पप्पू मैं कैसे हौसला कर लूं? मेरे पास एक अब्बा ही तो थे मेरी जिंदगी में। सभी बेटा, अब मैं क्या करूंगी पप्पू? मैं कैसे जीऊंगी अब्बा के बगैर? सभी मेरी जान, हम है ना सब, है तुम्हारे पास बेटा। बड़ी हमदर्दी हो रही है इनका तो, कैसे सीने से लगा के बैठी हैं देखे तो। तुम फिक्र मत करो, इन हमदर्दियों का मैं कर लूंगी बंदोबस्त। खुदा का शुक्र अदा करो मुस्तफा की जान छूट गई इसके नापाक वजूद से। कैसे बातें कर रही हैं, किसी ने सुन लिया तो इस पर बिना वजह का तमाशा होगा। बेटा, तुम्हारे बाबा के जाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं ताया जी, खुदा के लिए अब्बा को ना लेके जाए। क्या यही अल्लाह की मसलियत है? नहीं ताया जी मैं नहीं रह सकती अब्बा के बगैर। ताया जी नहीं, मैं नहीं रह सकती अपने अब्बा के बगैर। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं कैसे रहूंगी अब्बा के बगैर? मैं क्या करूंगी? मैं अकेली हो जाऊंगी अब्बा के बगैर। बेटा, अब्बा को ना लेके जाए मुझसे दूर। अब्बा उठे, अब्बा ज़मीन कैसे रहेगी? अपने आप को संभालो बेटा। नहीं अब्बा, नहीं ताया जी प्लीज, नहीं ताया जी, नहीं प्लीज ताया जी प्लीज। कलमा शहादत। नहीं अब्बा को नहीं लेके जाए। नहीं प्लीज 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 मत ले जाए ताया जी। ताया जी अब्बा को मत कलमा लेके शहादत। जाए। नहीं अब्बा को मत लेके जाए प्लीज। अब्बा कलमा शहादत। अब्बा मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। अब्बा मैं कैसे रहूंगी? मैं अकेली हो गई। अब्बा ने अपनी जमीन को अकेला कर दिया। अब्बा अपनी जमीन के बाद वापस आ जाए। अब्बा वो ताई जी को बोले ना अब्बा को वापस लेकर आए। मैं नहीं रह सकती अब्बा के बगैर। एक अब्बा ही तो थे मेरी जिंदगी में था। ताई जी वापस लेकर आए अब्बा को। मैं क्या करूं बुब्बू? सलीम, हौसला, हौसला। ना जाने किसकी नजर खा गई। सफ्तर इतनी जल्दी चला गया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब तो इस गम के साथ सारी जिंदगी गुजारना पड़ेगी आप। इखलाक, अब तुम ही समीन के बाप हो। हर किसी को एक ना एक दिन तो जाना है ना। सफ्तर बहुत जल्दी चला गया।
काश अल्लाह उसको थोड़ा मौका देता कि वो सबीन के फर्ज से फारिग हो जाता। लेकिन खैर, अब इखलाक, तुम सबीन और मुस्तफा की शादी जल्द से जल्द कर दो ताकि ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए। अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या वजह? क्योंकि मुस्तफा इस शादी के लिए राजी नहीं है। इखलाक, इखलाक मुझे बताओ, ये ऐन वक्त पे मुस्तफा ने शादी से क्यों इनकार किया है? बेहतर होगा ये सवाल हमसे करने की बजाय आप अपने बेटे शाहजैन से कीजिए, वो बेहतर जवाब देगा। अब्बा, मैं मुजरिम हूँ आपकी, मेरी वजह से आप इस दुनिया से चले गए। लेकिन अब्बा, एक बार तो मेरी बात सुनी होती है आपने। आपकी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं। जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। आपकी बेटी बेकसूर है अब्बा, लेकिन अब मैं किसके सामने जाके अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी, जिसके लिए सब कुछ किया उसने भी मेरा एतबार नहीं किया। और एक से भरोसा उठ किया है अब्बा। अब मेरी अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ है कि मुझे जल्द से जल्द आपके पास बुलाना। शाहजैन, मेरे कानों को तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये सब सबीन के साथ किया है। मैं बार बार तुमसे पूछती रही और तुम मुसलसल इनकार करते रहे। क्योंकि माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, आप चाहे तो सबीन से भी पूछ सकते हैं। तो फिर रात के अंधेरे में 2 बार किसने बुलाया था उसे? तुम्हारे कहने से क्या होगा? क्या मुस्तफा मानेगा इस बात को? क्या नफीसा और इखलाक यकीन कर लेंगे? कोई नहीं मानेगा तुम्हारी इस बेवकूफाना हरकत को। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो उस लड़की सबीन को पड़ेगा। एक बात भी सोचा इसके मुतालिक? शायद नहीं, लेकिन मैं हज़ारा करूंगा इस बात का। मुस्तफा को मैं मनाऊंगा, उसे इस बात का यकीन दिलाऊंगा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे और सबीन को नदामत हो। हाँ, जो कुछ मैंने किया वो गलत था। अपने रिश्तों को, अपनी इज्जत और अना की भेंट चढ़ा दिया मैंने। कभी कभी अपने रिश्तों को भी कुर्बान करना पड़ता है शाहजैन। कोई अपनी मोहब्बत के लिए करता है और कोई अपनी जिद और अना के लिए। क्या बात है, किन सोचों में गुमो? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। होता है, लंबे अरसे बाद ऑफिस आए तो घर का आरामदेह बिस्तर बड़ी याद सताता है।
बॉस वैसे काफी अपसेट हो रहा था तुम्हारी इतनी लंबी छुट्टी की वजह से। क्यों? मेडिकल तो भेज दिया था ना मेरे अब्बू ने, फिर क्यों अपसेट हो रहे थे बॉस? और बाय द वे, मैं एक्सीडेंट होने की वजह से बिस्तर पे पड़ा था, कोई शौक से नहीं। अरे यार तुम क्यों भड़क रहे हो? मैं तो मजाक में बात कर रहा था, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शादी की तारीख क्या रखी है? 2 दफा तो कैंसिल हो चुकी है, नागहानी वजूहात की बिना पर। अब क्या इरादा है? मुझे तो लगता है वो लड़की तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। तुम ये कैसे कह सकते हो? और बात सुनो, अपनी तज्जिए अपने पास रखो। वैसे भी मैं इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूं। दुबई में जॉब मिल गई, मुझे बता देना बॉस को। क्यों इसके पीछे पड़े हो? क्यों तंग कर रहे हो इसको बार बार? प्यासी को क्या चाहिए होता है? ये बात मैं तुम्हारी कजन को बता चुका। वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी हमारे घर। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, वरना 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 क्या करोगे तुम? ये शाजी अच्छी तरह जानती है। मैं इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूं। हेलो, तुम्हारे ताया जान की मौत का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। सोचा तुमसे अफसोस कर लूं और तुम्हें पैसों के लिए याद दहानी भी करवा दूं। पैसे? हाँ, पैसे। मैंने काफी बार तुम्हें फोन किया और हर बार तुम्हारी जगह किसी और ने फोन उठाया, इसलिए बात नहीं हो सकी। खैर, बहुत वक्त दे दिया तुमने, अब मुझे वक्त और जगह बताओ जहां के तुम मुझे पैसे दोगी। प्लीज फैसल, रहम खाओ मुझ पर। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कहां से लाऊं मैं इतनी बड़ी रकम? मेरे पास जो कुछ था तो मैं दे चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देना। तो ठीक है, पैसे नहीं, तुम आ जाओ मेरे पास। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, सुना तुमने? खैर, फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें खुद आना है या पैसे देके अपनी जान छुड़ानी। तुमने बात की उससे? नहीं यार, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा मैं। देखो शाहजैन, अगर इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत तुम अपने अंदर पैदा कर सकते हो, तो उसकी तलाफी करने में इतनी देर क्यों? अपनी गलती का अजाला कर लो, उन सब के सामने सबीन को बेकसूर साबित करके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज पता चल गया कि तुम ये दिए किसके लिए जलाते, लेकिन इतने दिए जलाने में वक्त क्यों जाया किया? साफ साफ कह देती ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मेरे बोल देने से मेरी मोहब्बत की हिद्दत तुम तक कैसे पहुंचती, जो इन दियों की लौ बनकर तुम्हारे दिल में उतरी है? यार, इस लौ ने दिल में उतरने के लिए 15 साल लगा दी,
तुम बोल देती तो मोहब्बत का ये सफर जरा जल्दी तय हो जाता। बस यूं समझ लो कि मेरी मोहब्बत की फाइल में तुम्हारा नाम निकला तो सबीन ने खुद को तुम्हारे नाम कर दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो? जिस मोहब्बत को बनाने में मैंने 15 साल लगा, उस मोहब्बत को मिटाने में कम से कम 15 सदियां तो लगनी चाहिए ना। चलो, मैं इस मोहब्बत को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तुमने मोहब्बत के फाल में मेरा नाम निकाल कर इसकी शुरुआत तो की। मैं इश्क में फना हो जाऊंगा लेकिन इसे कभी मिटने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे एक बार सबीन से बात करनी चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि उसे शाहजैन के पास जाना पड़ा? क्यों कि उसने मेरे साथ बेवफाई? इसका जवाब तो मुझे उससे मांगना चाहिए, जरूर मांगना चाहिए। इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बरा फरोख्त नहीं। अब क्यों आए आप यहाँ पे? क्या लेने आए? अब तो आपका मुझ पे कोई उधार नहीं, एक भी उधारी रात बाकी नहीं रही। तो फिर क्यों आए आप? मेरी दोबारा तजलील करने आए हैं? लोगों के सामने मुझे मजीद बदनाम करने आए हैं? या फिर अपनी जीत की खुशी मनाने आए हैं? नहीं सबीन, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, बल्कि तुम जितना गुस्सा करो उतना कम है। मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। आपकी इस बिजनेस डील में आपका कोई नुकसान नहीं हुआ शाहजहां, तो फिर कैसी तलाफी? मोहब्बत की इस जंग में नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। मोहब्बत को बचाते बचाते मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। मैंने अपने बाप तक को खो दिया। कहाँ जा रहे हो? सबीन के पास। शाहजैन भी वही है, शौक से जाओ। अब मोहब्बत में दूरी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है ना। जब तक तुम्हारे साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधी थी तो उसकी कुछ मजबूरियां थी, अब तो वो मजबूरियां भी नहीं रही। तो अब वो रात के अंधेरे का क्यों इंतजार करेगी? काफी देर से आया हुआ है, आते ही सीधा सबीन के पास गया। और अब तो ताया जान भी नहीं है।
ये सच है सबीन कि मैं तुम्हें जीतना चाहता था। तुम्हें ये बावर कराना चाहता था कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मोहब्बत, इश्क, सब कुछ। इसीलिए आपने मेरे इश्क को चुना, उसकी कीमत लगाई। लेकिन शाहजैन साहब, तब भी आप इश्क ना खरीद पाए। आपने मेरे इश्क को नहीं खरीदा, मेरे इश्क की मजबूरी को खरीदा है। शायद तुम ठीक कह रही हो। और मामू जान की वफात ने मेरी जीत को हार में बदल दिया। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुस्तफा से मैं खुद बात करूंगा। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, सारी हकीकत उसे बताऊंगा। हाँ, यह हकीकत तकलीफ दे होगी उसके लिए, लेकिन उसे इस हकीकत को मानना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि एकदम ना सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। आपको ये जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। अब बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। कभी सोचा नहीं था मुस्तफा, ये वक्त भी आएगा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे गवाहों की जरूरत पड़ेगी। और मेरी खता ही क्या है, तुम्हारी जान ही तो बचाई है। मुस्तफा दुबई जा रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम दोनों इस तरह जुदा हो जाओगे। उसको मुझ पर एतबार नहीं रहा। तो तुमने कौन सा अच्छा किया उसके साथ? शादी उससे करने जा रही थी और ताल्लुक शाहजैन से रखा हुआ था। मेरा शाहजैन से कोई ताल्लुक नहीं। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। मुस्तफा ने खुद तुम्हें शाहजैन के फार्म हाउस पे मेहंदी वाली रात को देखा था। क्यों किया तुमने इस तरह मुस्तफा के साथ? क्यों तुमने उसे इतना दुख और तकलीफ दी? मुस्तफा ने जो देखा वो सच था, मगर जो उसने सोचा वो झूठ है। वाह, मेहंदी वाली रात तुम किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी जाओ और फिर भी देखने वाले की सोच गलत है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी सिबी। मुझे तो खुद पे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी दोस्त थी। ठीक है अम्मी, चलता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और जब पहुंच जाओ तो जाते ही मुझे फोन करना। ठीक। वहीं रुक जाओ। मुस्तफा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुस्तफा से मिलने आने की? मुंह उठा के मिलने चली आई, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? अपने बाप तक को तो तुम खा गई हो, और मेरा मुस्तफा
जानती हो तुमसे किस आग में जल रहे? अगर वो आग में जल रहा है तो तब से मैं भी अंगारों पे चल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताईजी कि आप लोग आधा सच जानते हैं, अधूरा सच। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा कोई सच। जो मैंने देखना था अपनी आंखों से खुद देखा है। अब कोई सच सुनने की गुंजाइश नहीं बाकी। सुन लिया मुस्तफा ने क्या कहा है? चलता हूं मम्मी। फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हें खुद आना है या पैसे देके अपनी जान छुड़ानी? आखिर कहां से लाऊं मैं 5 लाख? और तो और घर में कोई जेवर भी नहीं बचा। जेवर तो छोड़ो, कोई भी चीज नहीं बची। सारे के सारे पैसे तो मुस्तफा भाई के इलाज पर लग गए। खुदा खैर करे इस फैसल को भी। ये ज्वेलरी मैं तुम्हारे लिए लेके आई। इसको खोलो और देखो पसंद आए कि नहीं। अरे ये बात मेरे जहन से कैसे निकल गई? पुप्पो ने सबीन की मेहंदी पर सबीन को जेवर तो दिए थे और वो उसके पास ही होंगे। सबीन से बात करके देखती। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे मना करेगी। और वैसे भी वो सब कुछ जानती है तो अल्लाह मियां की गाय है ना वो। मैं सोच रही हूँ कि सबीन को मिल आऊं। कई दिन से फोन पे बात भी नहीं हुई। शायद फोन खराब है उसका। बहुत फिक्र है मुझे इस बेचारी की। पता नहीं किस हाल में होगी वो। तो हो आए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूं तुम्हें। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि उसे घर ले आऊं, मगर वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं। अगर वो आना नहीं चाहती तो उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं? मेरे भाई की बेटी है। और जो कुछ उस बेचारी के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि नफीसा उसको वहां टिकने देगी। और वैसे भी शाहजैन, उसके इस हाल के जिम्मेदार तुम हो। मां प्लीज, आपको जाना है जो मर्जी करना है आप करें, लेकिन मुझे इन बातों में इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज। शाहजैन, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं सबीन का? सच तो ये है कि जो कुछ तुमने किया है, उसके बाद उस बेचारी पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। सफ्तर इस दुनिया से चला गया और तुम्हें अब भी उस बेचारी की कोई फिक्र नहीं। मां, मैं अकेला उसकी इस हालत का जिम्मेदार नहीं हूं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से सब उस पर शक करने लगे? क्या
कितनी छोटी सोच है उन सबकी कि सबीन पे भरोसा तक नहीं कर सके। अगर मैं कसूरवार हूं ना, तो वो सब भी कसूरवार हैं। देखिए, मैंने एक फैसला किया है। मुस्तफ़ा और सोबिया की शादी मैं ठीक 3 माह बाद करवा दूंगी। जैसे ही मुस्तफ़ा आएगा मैं दोनों को निकाह पढ़वा दूंगी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें, हत्ता कि आपकी तलाक तक की धमकी मैंने बर्दाश्त की है। अब आप कुछ नहीं कहेंगे, जो मैं कहूंगी वही होगा। मेरा फैसला आपको मानना पड़ेगा। देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सफदर के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब सबीन की जिम्मेदारी हम पर ही है। तुम खुद सोचो, अगर मुस्तफा की सोबिया से शादी हो गई तो उस गरीब बच्ची के दिल पर क्या गुजरेगी? जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप सबीन को अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं आपके बेटे ने खुद उससे शादी से इनकार किया था, और आपके भाई की मौत की जिम्मेदार भी वही लड़की है। ठीक, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम मुस्तफा से बात कर लो, जैसा वो कहता है मुझे कोई एतराज नहीं। सबीन, तुम यहाँ कैसे? ताई जी ने मना नहीं किया? मना तो किया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाकर तुम्हारा हाल तो देखूं। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुस्तफा से बात हुई? कैसा है वो? इसे तो अपनी और मुस्तफा भाई की पड़ी है बस। हाँ, अम्मी की बात हुई थी, ठीक है वो। अच्छा सबीन, वो फैसल बार बार मुझे कॉल करके धमकियां दे रहा है और पैसे मांग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मेरी बदनामी करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। बहुत ही घटिया इंसान है। अच्छा सबीन, तुम्हें फरत फूफो ने मेहंदी पर जेवर दिए थे ना, वो तुम मुझे दे दो। मैं वो फैसल के मुंह पर मारूंगी और जान छुड़ा लूंगी उससे। तुमने पहले भी तो उसे जेवर दिए थे ना, क्या हुआ उनका? कब तक तुम उसे जेवर और पैसे देकर उसका मुंह बंद करती रहो? खाला, खालू से बात किया आपने? हाँ की थी। मान गए हैं वो। सच कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, झूठ क्यों बोलूं। बस मुस्तफा आ जाए, उससे बात करके जल्द से जल्द निकाह पढ़वा दूंगी तुम दोनों का। थैंक यू। ये शाजी कहाँ? कब से नजर ही नहीं आ रही। मैं देखूं जाके? नहीं, उसे मैं खुद देखती हूँ। तुम ये दाल साफ करो। नहीं, ये मुझे। जीती रहो। लेकिन मैंने तो उसे जेवर देने के लिए घर बुला लिया। क्या?
तुमने उसे घर बुलाया जेवर देने के लिए? शाजी अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? उसको फोन करो, अभी मना करो। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आ चुका हूं। तुम यहाँ मेरे घर में क्यों आए? शाजी, तुमने इसे यहाँ पे क्यों बुलाया? तो और कहाँ बुलाती मैं उसे सबीन? मेरे पोर्शन में तो अम्मी है और तो सोबिया भी वहीं पर है। शाजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता अम्मी, मैं तो खुद सबीन से पूछ रही थी कि ये हमारे घर में क्या कर रहा है। नहीं ताई जी, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। इसे तो अच्छा, तो क्या मैंने बुलाया है? तुम्हारे घर में खड़ा है तो तुमने ही बुलाया होगा ना उसे। शाजी, ये क्या कह रही हो तुम? ताई जी, ये झूठ है, मैंने इसे नहीं बुलाया। सही कह रही है ये लड़का तुम्हारे घर में तुम्हारी छत के नीचे खड़ा है, तो जाहिर है तुमने ही बुलाया ना, और किसने बुलाया? कहती रहे कि जिसका दूध है असर तो करेगा। मिलावट ज़दा खून अपनी औकात तो जरूर दिखाएगा, लेकिन मेरी कभी किसी ने सुनी नहीं। अरे तुम जैसियों का दिल किसी एक से थोड़ी भर सकता है। पहले मेरा बेटा, फिर शाहजैन, और अब ये लड़का। ताई जी, आवाज नीची रख के बात करो मुझसे। जिनके दामन पे दाग होते हैं वो अपनी नजरें झुका के और आवाज नीची रख के बात करते हैं, समझी? ठीक ही तो कहा है। और ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अगर तुम इतनी सच्ची थी तो मुस्तफा को फंसाकर शाहजैन को पीछे लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ताई जी, मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप इस लड़के से खुद पूछ लें कि इस लड़के को यहाँ पे किसने बुलाया। तुम खुद बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया। अम्मी को बताओ ना तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हाँ सबीन, अब बता भी दो, कब तक छुपाओगी? और ये भी कहा था, अब तो अब्बा भी नहीं रहे और किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? ताई जी झूठ बोल रहे, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। शाजी, तुम बताओ इसे किसने बुलाया? तुमने बुलाया इसे, बताओ। क्या? मैं क्यों बुलाऊंगी भला इसे? और मेरा इससे ताल्लुक क्या है? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसे मैंने नहीं, शाजी ने बुलाया। बॉस, बंद कर अपनी। खबरदार अगर अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो। देखा अम्मी आपने, कितनी चालाक है ये। इसकी चोरी पकड़ी गई है तो सारे इल्जाम मुझ पर डाल रही है। अम्मी, मैं तो इसका नाम तक नहीं जानती और आपने देखा इसका नाम तक ये जानती है। सारे इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं ताई जी, उसे मैंने नहीं, शाजी ने बुलाया। खबरदार, इसके आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। अगर तुमने मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से लिया ना, बुद्धि से तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। मैं कहती रह गई, मगर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अपनी औकात तो तुमने दिखा ही दी। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा तुम्हारी असलियत जान गया, वरना सारी जिंदगी तेरे अंदर की गंदगी मेरे घर को नापाक करती रहती। तुम
तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, सुना तुमने? नहीं ताई जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस लड़के को नहीं बुलाया, प्लीज मेरा यकीन करें। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, सुना तुमने? मैं अपने घर को तुम्हारे नापाक वजूद से मजीद नापाक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। निकलो यहाँ। नहीं ताई जी, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। नहीं ताई जी, निकलो यहाँ। खाला, 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 खाला कहाँ गई हैं? खाला, मैं तुम्हें अपने घर में एक नवा पर नफीसा, आप इस तरह से अचानक क्या हो रहा है सब? आपा, आप नहीं जानती इस लड़की ने क्या किया है। क्या किया है इसने? बोलो बोलो नफीसा, इसने ऐसा क्या किया जो तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो? आपको पता चलेगा ना किसने क्या किया है, तो आपको मेरे इस अमल पे अफसोस नहीं होगा, बल्कि आप भी इसी तरह धक्के देकर इसको घर से बाहर निकालेंगी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस तरह ये सब कुछ करता देखकर। मैं तुम्हारी तरह कम अकल नहीं हूं, आंखों देखी और कानों सुनी बात पर ही यकीन करती हूँ। इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास। इधर आओ मेरा बच्चा। आपा, आप नहीं जानती इस लड़की ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इसने ठेका लिया हुआ है हमारे खानदान को बदनाम करने का, रुसवा करने का। इससे ज्यादा तो तुम बदनाम करी हो हमारे खानदान की इज्जत को। मैं अपने खानदान की इज्जत को उछाल रही हूँ? हाँ, जब घर के झगड़े की आवाज घर की चारदीवारी से बाहर जाने लगे, कसूर घर वालों का होता है, बाहर सुनने वालों का नहीं। और अल्लाह जाने वो बात इतनी बड़ी है भी या नहीं। तुम्हें तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। आप बिना बात को जाने मुझे इल्जाम दे रही हैं। नफीसा, इल्जाम वहां दिया जाता है जहां शक की कोई गुंजाइश हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही, इस बारे में अब मुझे कुछ नहीं सुनना। सबीन बेटा, तुम जाओ अपना सामान लेके आओ। तुम अब यहां नहीं रहोगी, मेरे साथ जाओगी। जाओ मेरा बच्चा। मगर आपा, आप एक बार मेरी बात तो सुने। अगर मगर कुछ नहीं, बहुत होगी नफीसा। एक यतीम बच्ची को नहीं देख सकी, संभाल सकी। तो ये किस्सा है। मैं तो घर की इज्जत बचाने के लिए शाजी की इज्जत बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि वो अपना गुनाह मेरी झोली में डाल के मेरी इज्जत को छाल देगी। जैसी माँ वैसी बेटी। नफीसा की तो पुरानी आदत है अपनी गलतियां दूसरों के सरों पर थोपने की, और अब उसकी बेटी ने अपने किए गुनाह तुम्हारे सर पे डाल दिए। सच कह रही हूँ फूफू, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ, तुम तीनों मेरे सामने जवान हुई हो। लड़की की चाल ढाल देखकर उसके किरदार का अंदाजा हो जाता है कि शाजी की तरफ से तो मुझे हमेशा एक खटका लगा रहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चली जाएगी। खैर, अब इस मसले का हल तो निकालना पड़ेगा ना। खानदान की इज्जत जो दांव पर लगी है, कुछ करना पड़ेगा।
लेकिन अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। खैरियत? ठीक है, मैं आता हूं। सॉरी यार, फोन घर के लिए निकलना है मुझे। लेकिन यार अभी हमारी क्लाइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई नो, प्लीज स्केड्यूल कर लो, मुझे बता देना। वैसे किसका फोन था जो इतनी इमरजेंसी में तुम घर जा रहे हो? माँ का फोन था, घर बुलाया। आंटी ने अचानक बुलाया तो कोई जरूरी बात हो? ये तो घर जाके पता चलेगा। क्या चलता हूँ। क्या वो लड़का तुमसे मिलने आया था? अरे वाह शाजी, तुमने तो पहली बार बहुत अच्छा काम किया। अब तुम देखना, सबीन कभी भी मुस्तफा की जिंदगी में नहीं आ सकेगी। लेकिन सोबिया, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है? कहीं फैसल दोबारा फिर इस घर में आ गया और उसने आकर अम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया तो अम्मी तो मुझे जान से मार डालेंगी। अरे मत डरो, वो नहीं आएगा। इतनी हिम्मत नहीं है उसकी कि दोबारा आ जाए। और वैसे तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अरे वो एक बार रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, अब दोबारा इतनी आराम से हिम्मत नहीं कर सकता वो। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कहती रह गई कि जिसका दूध है असर तो करेगा। तुम्हारा मिलावट ज़दा खून अपनी औकात तो जरूर दिखाएगा, लेकिन मेरी कभी किसी ने सुनी नहीं। अरे तुम जैसियों का दिल किसी एक से थोड़ी भर सकता है। सभी रुको। जो आपसे बात नहीं करती। जानता हूं तुम इस वक्त मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुमसे सवाल करने से भी। कैसे सवाल? मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है, फोन नंबर, कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। देखो सबीन, तुम जब तक उस लड़की के बारे में नहीं बताओगी मैं उस तक पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वही शख्स उस घर में तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है। और जहां तक बात शाजी की बेवकूफी की है, तो उसका तोड़ भी इसी में है कि पुलिस उस लड़के तक पहुंच जाए। उसका नाम फैसल है। वो हमारे मोहल्ले में रहता है। शाजी के साथ एक ही अकेडमी में पढ़ता था। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। मैंने तुम्हें इस लड़की की इंफॉर्मेशन भेज दिया। हाँ देख लिया मैंने। ठीक है, साबिर वालों से बात करो और उस लड़की की कंप्लेन लिखो। हाँ याद रखना, काम राजदारी से होना चाहिए। हमारे घर की इज्जत का मामला है। आखिर वो गई कहाँ है? आप इतने परेशान मत हो, उसने अपने सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। आपकी आपा ले गई है उसे अपने घर। अब वो उसी शाहजहान के घर रहेगी जिसकी वजह से उसने हमारे बेटे को धोखा दिया है। वाह वाह, क्या बात है। आज तुम्हें अपने बेटे की मोहब्बत का धोखा याद आया? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ।
मेरा फर्मा बरदार बेटा उस लड़की की मोहब्बत में मेरे सामने खड़ा हो गया था। तुम जो कुछ भी कहो, मगर मैं इस बात को मानने को कतई तौर पे तैयार नहीं। जो कुछ पहले हुआ और जो कुछ आज हुआ, सबीन जैसी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कुछ तो है जो हमारी आंखों से ओझल है। जिसके बाप ने उस पर यकीन नहीं किया, आपको उस पर इतना भरोसा है? हाँ है, क्योंकि हम में से किसी ने भी सबीन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की, जो सरासर गलत है। अब मुझे तो मुस्तफा से भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। खैर, मैं कल सुबह ही आपा की तरफ जाऊंगा और सबीन से बात करूंगा और उससे वापस घर लेकर आऊंगा। ये उसका भी घर है और वो यहीं रहेगी। भले वो हमारे मुंह पर कालक मल दे। इखलाक साहब, ये मत भूलिए, आपकी फरिश्ता सिर्फ बेटी पर वो इतना बड़ा इल्जाम लगाकर गई है। खैर, ये सब तो अब मैं जान के रहूंगा कि किसने किस पर इल्जाम लगाया और किस इल्जाम में कितनी सच्चाई है। आप यहाँ? तुम्हें यहाँ देखा तो चला आया। काफी परेशान दिखाई दे रही हो तुम। नफीसा मुमानी को तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। मुझे ताई जी के रवैये का कोई दुख नहीं, वो तो हमेशा से ही ऐसे थे। मगर मुस्तफा तो मुझसे मोहब्बत करता था। मेरा ईमान, मेरा भरोसा था वो। फिर उसने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ, खुद को बहुत नादान और बेवकूफ महसूस करती हूँ। जिस मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने अपनी इज्जत की बाजी लगा दी, उसी ने मेरी मोहब्बत को तार तार कर दिया है। तुम जिस इंसान के लिए इतने कर्ब से गुजर रही हो, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुमने उसकी खातिर क्या क्या किया। जानकर भी क्या करे, है तो वो भी एक मर्द, और मर्द मोहब्बत के मामले में और भरोसे और एतमाद के मामले में बहुत कंजूस होता है, जबकि औरत भरोसे और एतमाद की नकदी से मालामाल होती है। और इसी की बुनियाद पर वो अपनी मोहब्बत का महल खड़ा करती है, जिसे मर्द जरा सी शक की दरार पड़ने पर ढेर कर देता है। तुम्हारी नजरों का तंज और तुम्हारे जुमलों की तलखी में अच्छी तरह समझ सकता हूँ सभी, लेकिन मसला मर्द का नहीं, तुम्हारे इंतखाब का है। तुमने जिस मर्द का इंतखाब किया वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। पापा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। शाजी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और सबीन बेटा, तुमसे तुम्हें नजरें भी नहीं मिला सकता। जो कुछ नफीसा ने तुम्हारे साथ किया है, मैं उसका अजाला तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन मैं
तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हें लेने आया। नहीं इखलाक, सबीन कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, इसी घर में मेरे साथ। नफीसा की तो आदतों से तुम वाकिफ हो, वो अपनी आदतें बदल नहीं सकती। इस बात को तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। मगर आपा, सबीन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जानता हूं। इखलाक, इस वक्त तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं कि अगर तुम अपने घर की जिम्मेदारी ही पूरी कर लो तो बहुत है। हाँ, रही बात उस लड़के की, तो शाहजैन बात कर रहा है, बहुत जल्द उसका भी पता चल जाएगा और ये मसला हल हो जाएगा। शाजी, 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 क्या हुआ है? शाजी कहाँ है? अपने कमरे में है वो। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताएं तो सही, क्या हुआ है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? मैंने जिन हाथों से उसे पाल पोस कर जवान किया है ना, उन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूंगा, उसकी जान ले लूंगा मैं। शाजी! अरे मुझे तो बताएं, हुआ क्या है आखिर? चुप करो तुम। जी अब्बा, क्या हुआ? जी अब्बा की बच्ची। अब्बा! खबरदार जो तुमने मुझे अब्बा कहा, तो बहुत कहने का हक हो चुकी हो। तुमने क्या समझा था तुम इतना बड़ा गुनाह करोगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा? हाँ? इखलाक, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। पूछो इससे, पूछो कि हमारी इज्जत पट्टी में मिला चुकी, मेहनत का जनाजा निकाल चुकी है। और तुम जिसे सारी जिंदगी गंदगी का ताना देती रही, वो पाक दामन निकली। और जिसकी पाकी और शराफत के तुम गुन गाती रही, उसने क्या गुल खिलाया? पूछो इसे। और उस पर जुल्म की इंतहा कि उस मासूम पर इल्जाम लगाकर तुम दोनों ने उसको घर से निकाल दिया। झूठ है, ये सब बहतान है। और नापाक लड़की मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है और आप ये सब कैसे कह सकते हैं? आपा ने बताया मुझे, और शाहजैन एक दो रोज में उस लड़के को भी पकड़ लेगा जो इसको ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेल? हाँ, तुम्हारा जो जेवर चोरी हुआ था ना इस घर से, वो इसी ने चुरा कर उस लड़के को दिया था ताकि ब्लैकमेलिंग से बची रहे, बात चुप ही रहे। पूछो इससे, बताएगी फिर ये अपने सारे करतूत। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बैठो यहाँ। मेरा तो दिल चाहता खुद मार दूं तुम्हें। जरा ब्रेड देना। थैंक यू। शाहजैन, उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? मैंने बात की है साहिब अशरफ में, एक दो दिन में पता चल जाएगा उसका। जितनी जल्दी उस लड़के का पता चल जाए बेहतर ही है।
कम से कम सबीन के सर से ये इल्जाम तो खत्म होगा ना, और वो बेचारी कुछ पुरसुकून हो जाएगी। आओ बेटा आओ, आओ बैठो, नाश्ता करो, बैठो, शाबाश। नाश्ता करो ना बेटा, ये लो बेटा, ठीक से नाश्ता करना है, इसको अपने घर समझो और किसी किस्म के तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, समझी? करो नाश्ता। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह। लो ना बेटा कुछ और। काश सबीन तुम मेरी बहू बनकर इस घर में आ जाती तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। तो ना क्या बात है शाहजैन, काफी गहरी सोच में हो। सबीन को लेके बहुत परेशान हो यार मैं, की वजह से बहुत तकलीफ में है वो। पहले मेरी ही वजह से उसके किरदार पर उंगली उठी, अब उसी को बुनियाद बनाकर शाजी और नफीसा मोमानी उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल रही। मैं खुद को उसका कसूरवार समझ रहा हूं यार। वो तो तुम हो, तुमने बहुत गलत किया उसके साथ।